रिश्तों को तार तार करने वाली फिर एक कहानी सामने आई है। स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये लाइट कलर की साड़ी और मास्क लगाए हुए, और बगल में एक लड़का है राहुल। ये दोनों माँ बेटे हैं। दोनों माँ बेटे को इटावा का ये केस है, अभी का हाल ही का केस है। दोनों माँ बेटे दोपहर में अवैध संबंध बना रहे थे। तब तक ये जो महिला है, इसके पति का नाम मनोज है। मनोज खेतों से आ जाता है। खेतों से आकर के देखता है पूरी निरानांग बैठी माँ और अपने बेटे के साथ वो सब कर रही है जो नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस घटना को वो देखते ही पहले तो कुछ सोच नहीं पाता है, अपनी आंखों को झटकता है, अपने सीने पे हाथ रखता है, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। उसके बाद वो बंदा वहां पे जा करके पूछता है कि ये हो क्या रहा है। तब तक राहुल नाम का लड़का भाग जाता है और जो माँ होती है अपने कपड़े समेट करके बाथरूम में भाग जाती है। उसके बाद वो आदमी देखने के बाद जी नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया चैन से। 2 दिन तक तो सही से रहा, तीसरे दिन उसकी लाश मिली। दोस्तों, ये किस्सा इटावा का है। आपको बताना चाहूंगी, इटावा के किसी ऐसे गांव का है, रूरल गांव का है, जिसमें मुकेश और सुनीता दोनों रहा करते थे। 10 साल शादी के हो गए थे। 10 साल शादी के होते हुए भी एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ था। सुनीता बड़ी परेशान रहा करती थी कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, क्या मैं बिना बच्चे के ही मर जाऊंगी। ये सब बातें चिंतित रहती थी, सोचती रहती थी। तब सुनीता ने अपने पति से कहा, एक काम करते हैं, हमने 10 साल तो वेट कर लिया, अब एक काम करते हैं, कोई बच्चा ढूंढ करके गोद ले लेते हैं। इसका पति भी था, इसके पति को भी चिंता होती थी, लेकिन उतना चिंता नहीं होती थी। मोस्टली आपने देखा होगा, जब बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो पतियों को ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि समाज में उन्हें बैठना होता है, उठना होता है। सभी लोग पूछते हैं दूसरी शादी कर लो यार, दूसरी करवा देता हूँ, कई सारी औरतें हैं। तो कतई मुकेश को चिंता नहीं थी कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन उस महिला को इतनी चिंता थी कि मतलब हम क्या करें कि हमें बच्चा हो जाए, जैसे लगता कि उसको कोई छोड़े दे रहा था। एक्चुअली दोस्तों, इस महिला के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। महिला क्या करती है, पड़ोस में एक राहुल नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है। उनके घर के द्वारा और सबके द्वारा बात किया जाता है। इनके पास जमीन भी होती है, तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके 3 लड़के थे। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में तो थोड़ी जमीन है, 3 लड़कों का बंटवारा है, अगर राहुल को ये गोद ले रही हैं तो इन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई और धर्म के अनुसार गोद में ले लिया लड़के को। और लड़के का सारा कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई उठा करके अपनी माँ के घर आ गया, गोद ली हुई माँ के घर। और इनके यहाँ पे कायदे कानून के हिसाब से मुकेश और सविता के घर रहने लगा। आगे क्या होता है, आराम से वो स्कूल जाता था, जो भी पढ़ाई करता था, जो भी बाजार जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन कतई नहीं पता था मुकेश को कि हमारे घर की जो कुलटा रानी है, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, जिन्होंने इतना बूढ़ा बच्चा मतलब मोल लिया है, धर्म के अनुसार अडॉप्ट किया है, ये बूढ़ा बच्चा क्यों अडॉप्ट किया है। एक्चुअली दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वहीं पे इटावा में किसी मतलब बड़ी सी दुकान पे। ये एक्चुअली कभी नाइट ड्यूटी करता था, कभी डे ड्यूटी करता था। जब छुट्टी करता था तब वो खेतों में जाता था। इसी तरह सा मुकेश की जिंदगी कट रही थी। सविता उर्फ सुनीता अपने घर पे रहा करती थी, और घर के आसपास टोला मोहल्ला में कौन लड़का सुंदर है, कौन मर्द सुंदर है, कौन पुरुष सुंदर है, कौन अय्यास है, कौन पैसे वाला है, कौन दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, किसके घर में लड़ाई होती है, किसके घर में अफेयर चल रहा है, किसके घर में कम खाना है, किसके घर में क्या, यही चुगली में उनका पूरा दिन बीतता था। पूरे अड़ोस पड़ोस में कहाँ किसके घर में दाल छौंकी बनी है, किसके घर में रायता बना, बस इसी का जायजा लेती थी। ना तो ये धार्मिक थी और ना तो इनको किसी भी पीढ़ी दर पीढ़ी की चिंता थी कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो मेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इनका सारा प्लान था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब पति सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी नाइट में जाता था तो पड़ोस का जो राहुल है ये इनके घर में टीवी देखने आता था। टीवी देखते देखते सो जाता था। इनके घर में टीवी देखते देखते बैठ करके खाना खाने लगता था। टीवी देखते देखते कब बेड पे सो जाता था कुछ पता नहीं चला। बेड पे महारानी भी सो जाती थी। पति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। 10 साल पहले शादी हुई थी तो पति को इतना चिंता नहीं थी कि 10 साल शादी को हो गए, बीवी पुरानी हो गई, अब क्या हो सकता है। उन्होंने कभी खैर
खैर नहीं किया कि कहीं अपने से 10 साल बड़े लड़के से ऐसे अटैच्ड हो जाएगी ये महिला। वहीं पे ये संबंध बनाने लगे। 2022 से इनका संबंध बन रहा था। अभी इन्होंने 1 साल पहले इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। 2022 से संबंध बनाते बनाते 3 साल थक गई। तो इनको लगा कि इस लड़के से इतना प्रेम हो गया कि धर्म के अनुसार, गांव समाज के दिखावे के अनुसार कानूनी में ये लड़का बना के अपने घर में उतार लिया। और जब लड़का बना लिया तो कुंडी बंद करके फिर दिन रात वही काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रंगे हाथ इनका पति पकड़ता है। जब पति पकड़ता है उसके बाद इन लोगों ने पति को फिर बोलने लायक नहीं छोड़ा। क्या किया इन्होंने, फटाक से एक दिन के अंदर अंदर एक विकास नाम का आदमी है जो बहुत ज्यादा अय्याश और शराबी था और 2-3 मर्डर कर चुका था, उसको बुलाती हैं, उसको देती है सुपारी, 50,000 की सुपारी देती है और कहती हैं कि मेरे पति को 2 बजे रात के आकर के इनको काट दो। जैसे विकास आता है, विकास आकर के उनके पति के गले पे जैसे ही चाकू रखता है, तैसे ही पति बिल्कुल सावधान हो चुका था, समझ चुका था कि मैंने अब अवैध संबंध देख लिया, मैं बचूंगा नहीं। वो पूरा प्लान बना चुका था कि अब मैं मारा जाऊंगा। ये जो सुपारी किलर विकास था, ये जैसे गले पे कुछ रखता तैसे वो सतर्क था, भागने की कोशिश करता है। और उतने में राहुल और सुनीता उर्फ सविता सामने से आकर के पकड़ करके तीनों लोग मिलकर के उसको काट देते टुकड़ों में। रात को 2 बजे ये काटा गया था। 2 बजे से लेकर के ये पूरा रात ये सोते रहे आपस में, माँ बेटे एक साथ सोते रहे। जब सुबह 4 बजा तो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये फिर चिल्लाहट शुरू हो गई, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, पूरा गांव बटुर गया। गांव इकट्ठा होने के बाद उसके बाद तुरंत के तुरंत पुलिस बुलाई गई और देखा गया तो ये पता चला डकैत घर में आए थे, डकैतों ने इनको काट दिया। लेकिन राहुल को और सविता और सुनीता को जरा सा भी छुआ नहीं। पुलिस को तुरंत के तुरंत हो जाता है, शंका हो जाता है कि जवान बेटा घर में है। लेकिन जब पड़ोसी बताते कि ये इनका बेटा नहीं है, पहले तो 8 दिन के लिए पुलिस चली जाती, पोस्टमार्टम में लाश चली जाती है, काटने का होता सबूत, गला वगैरह कुछ दबाया नहीं जाता है। लेकिन जब आती है पुलिस तब दोबारा से थोड़ी सी पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि ये इनका गोद लिया हुआ बच्चा है, 2022 में इन्होंने गोद लिया था, अभी पता नहीं क्या हो गया है, हमें तो कुछ गलत लग रहा है। तब इनको पकड़ के खींच करके सारी शिनाख्ती होती है। तब ये ढांढस जो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे पति को मार गया, तब जाके ये दोनों अभी जेल में हैं। घर में ताला लगा हुआ है, घर को बंद कर दिया गया है पुलिस के ताला, सरकारी ताले के द्वारा। चार्जशीट जमा करके पुलिस कह रही है कि समाज में इतना गंद फैलाने वाली इस औरत को हम बख्शेंगे नहीं, आजीवन कारावास करेंगे। आप लोगों का क्या